अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई न्यू लिस्टेड कॉइन से हम किस तरह अर्न कर सकते हैं। क्योंकि कुछ न्यू लिस्टिंग कॉइन्स ऐसे होते हैं जो लिस्ट हो जाते हैं लेकिन हमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं देते और जितना हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो भाई हमारा सारा का सारा पैसा जो है लास्ट में ही चला जाता है। और आज मैं बताऊँगा आप लोगों को कि भई अगर न्यू लिस्टेड कॉइन है तो उसे अर्न किस तरह कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर ओकेएक्स एक्सचेंज मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर अभी 2 कॉइन्स जो है आज लिस्ट होने वाले हैं, तो भई मैं क्या करूँगा यहाँ पर इनके अनाउंसमेंट में आ जाऊँगा। ओकेएक्स एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अनाउंसमेंट पर जैसे ही मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर एक है ओकेएक्स टू लिस्ट डीमेल फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए डीमेल कॉइन जो है ये लिस्ट कर रहे हैं एंड ओकेएक्स टू लिस्ट जुपिटर फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। ये 2 कॉइन्स ये ओकेएक्स पर लिस्ट हो रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग न्यू कॉइन से अर्न करना चाहते हैं तो भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है? सपोज़ ये मेरे पास एक कॉइन है, ये अभी न्यूली लिस्टेड हो गया है। इथेरियम का ग्राफ मैं ओपन कर लूँ तो भाई जब न्यूली लिस्टेड कॉइन होता है, ठीक है? न्यू लिस्टेड कॉइन होता है तो उसकी कोई हिस्ट्री हमारे पास नहीं होती है, हमें टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता होता। तो इस तरह कुछ काइन्स ऐसे होते हैं कि भई जैसे ही ये लिस्ट हो जाते हैं ना, तो पंप, पंप, पंप एंड सिर्फ पंप ही होते रहते हैं और एक अच्छी खासा पोज़ीशन गेन करने के बाद यहाँ पर सब लोगों को पंप के ट्रैप में ले जाते हैं कि भई मैं तो अभी पंप हो रहा हूँ और आप लोग भी आ जाओ यहाँ पर इस काइन में आप इन्वेस्ट कर लो। तो वही पंप होता रहता है। एक स्पेसिफिक लेवल पर जाकर वो काइन फॉल कर जाता है, ठीक है? एंड फिर इस तरह फॉल कर जाता है कि भई फिर रिकवर होने का नाम ही नहीं लेता। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो है इस पंप का शिकार हो जाते हैं। लोग यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं और इसी वजह से अपना अच्छा खासा लॉस कर देते हैं, ठीक है? तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह आप लोगों ने अर्न करना है। सपोज यहाँ पर अभी ये जो ओकेएक्स एक्सचेंज पर ये डीमेल लिस्ट होने जा रहा है एंड जुपिटर लिस्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग इन न्यू काइंस में इंटरेस्टेड है कि भाई इन न्यू काइंस में आप लोग इन्वेस्ट करें तो भाई आप लोगों ने क्या करना है। सपोज यहाँ पर आप लोगों को लो पर मिला है, जैसे ही एक काइन इन्वेस्ट लिस्ट हो जाता है तो भाई 10-15 मिनट तक आप लोगों ने देखना है, ठीक है? 10-15 मिनट अगर एक ही कैंडल में ये तकरीबन 2000% तक पंप हो गया है। कितना? 2000-3000% तक। तो भाई आप लोगों ने फिर उसको छूना भी नहीं है, आप लोगों ने उसमें ट्रेड भी नहीं लेना। अगर 30% पंप हो गया, सपोज एक ही कैंडल में ये पंप हो जाता है 30%, ठीक है? तो भाई आप लोगों ने फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे? 20-30% अगर पंप हो जाए तो भाई कोई बात नहीं, वो फिर पंप कर सकता है। एंड इसी इसी काइन में आप लोग फिर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये भी ज़रूरी है, ठीक है? तो न्यू लिस्टेड काइन जो होते हैं मोस्टली $1-2 के ही होते हैं या ज़्यादा भी हो जाते हैं या कम भी इससे होते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम अगर इसमें इन्वेस्ट करने हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा $20, ठीक है? $20 अगर आप सजेस्ट करते इन्वेस्ट करते हैं या 20 या 30, ठीक है? इतना जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। ये 20 एंड $30 जो आप इन्वेस्ट करोगे, इसको आप क्या करोगे, आप बिल्कुल भूल जाओगे। तो भाई आप लोगों ने सपोज़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए और ये चला गया, आपको $20 के साथ आपको $10 प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। तो भाई प्रॉफ़िट गेन कर लो, बुक कर लो एंड एग्ज़िट हो जाओ। हाँ, छोटा कॉइन है तो भाई आप लोग ज़्यादा प्रॉफ़िट का वेट कर सकते हो। छोटे कॉइन में अगर थोड़ा-सा भी मूवमेंट होता है तो वही प्रॉफ़िट ज़्यादा देता है, ठीक है? तो वही आपको $20 के साथ अगर आप लोगों को $10 to $15 प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो भाई एग्ज़िट कर जाओ, निकलो मार्केट से। क्योंकि मार्केट किसी के बाप का तो है ही नहीं, ये तो आपके लिए रुकेगा नहीं, ना आपके लिए वेट करेगा। तो भाई $20 एंड $30 जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, उतना आप इन्वेस्ट करोगे किसी न्यू कॉइन में। ये जो जुपिटर एंड डीमेल कॉइन है ना, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 20 टू $30 आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे और कोई स्टॉप लॉस भी आप लोग लगाओगे। हाँ, इसके बाद कुछ काइंस ऐसे होते हैं जो एमएक्स एक्सचेंज पर हमारे पास होते हैं। वो इस तरह हो जाते हैं कि भाई पंप एक ही कैंडल में थोड़ा-सा पंप हो जाते हैं, ठीक है? एक ही कैंडल में थोड़ा-सा पंप हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद उसका डंप जो है बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता। तो तकरीबन यहाँ से ये जहाँ से लिस्ट हो गए होते हैं, वहाँ से भी डाउन साइड पर चले जाते हैं। तो ऐसी काइंस के लिए आप लोगों ने क्या करना है फिर,
तकरीबन 3-4 दिन वेट करना है, ठीक है? 3-4 दिन जब आप लोग वेट करेंगे, तो ये अपने लो लेवल पर चला जाएगा और जहाँ पर भी फिर इतना लो आप लोगों को मिलता है क्योंकि ये जितना इसने पंप किया होता है, उतना ही ये डंप भी करेगा। तो भई जितना ये डंप करेगा, पंप के लिहाज से ये वाला जो कैंडल है, ठीक है? इसी के लिहाज से अगर हम देखें तो जितना ये डाउन साइड पर चला जाए, ओके है, आप लोग डाउन साइड से बाई कर लो, फिर वो तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते में पंप पकड़ लेता है और आप लोगों का लॉस भी रिकवर कर देता है। एंड आप लोगों को अगर लो से बाई करते हो तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो भाई एक तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये हो गया न्यू लिस्टेड कॉइन के लिए कि भाई $20 to $30 आप लोगों ने इन्वेस्ट करने हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करने। सेकंड आप से ये हमारे पास स्ट्रेटेजी नंबर 1 हो गई, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजी नंबर 2 आती है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 में क्या है कि भाई अगर आप लोग कोई काइन जो है लिस्ट होते ही 1000-2000% पंप हो जाए तो आप लोगों ने इसमें एंट्री नहीं लेनी। एंड थर्ड हमारे पास ये है कि अगर कोई काइन जो है 15 to 10% पंप हो जाए तो भाई आप लोग उसमें एंट्री ले सकते हो। एंड फोर्थ हमारे पास जो है फोर्थ जो स्ट्रेटेजी है हमारे पास, तो फोर्थ स्ट्रेटेजी ये है कि भाई अगर काइन लिस्ट हो गया एंड ये डाउन साइड पर मोमेंटम दे रहा है, ठीक है? डाउन साइड पर मोमेंटम दे रहा है तो आप लोगों ने फिर 2-3 दिन वेट करना है। जितना डाउन ये लगा ले उतना ही डाउन साइड पर आप लोग एंट्री कर लेंगे और फिर उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो गाइस ये था खुलासा आज की वीडियो का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।